सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई पीआईएल करते हैं तो आप केंद्र सरकार के अलावा सारी स्टेट्स को पार्टी बना सकते हैं। तो उसका अगर ये जो आर्टिकल 32 के अंडर में है, आर्टिकल 32 के अंदर में, राइट। तो अगर आप आर्टिकल 32 का इसमें दो डिफरेंस भी है। आर्टिकल 32 जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 226 जिसमें हम हाई कोर्ट जाते हैं, इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आप केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे भी आ सकते हैं, या रूल ऑफ लॉ, कोई रूल ऑफ लॉ का इशू क्रिएट हो रहा हो, या आपका कोई नेशनल, जैसे आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल चैलेंज करना है, या किसी कानून का आपको आर्टिकल चैलेंज करना है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से करीब, ये मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का करीब 10 गुना है। यानी वो उनके पास अनलिमिटेड पूरा उनका एरिया है, वो बहुत लिमिटेड नहीं है। उसमें आपका फंडामेंटल राइट भी है, उसमें आपका कहीं फंडामेंटल ड्यूटी हो रही हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इशू हो, या ये कह सकते हैं कि आपका जो है कोई लोकल इशू है, तो हाई कोर्ट में जाना मुझे लगता है ज्यादा आसान होता है, सुप्रीम कोर्ट में आना थोड़ा कठिन होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज भी केवल इंग्लिश यूज होती है, एक वो भी दिक्कत होती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल सेट फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट पे ही करना पड़ेगा। हाई कोर्ट वगैरह का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। आप अपना डिटेल दीजिए, काज ऑफ एक्शन बताइए और उसकी इंजरी बताइए कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है, सीधे हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। सर, सवाल ये भी उठता है कि अब जब प्रोसेस की बात होती है, कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस लगे हुए हैं, जो प्रोसेस है कोर्ट का वो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डिले लेट चलता रहता है। पीआईएल आपने हमें बताया कि कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी इसका हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, कोई भी जो कर देता तो हर पीआईएल एक्सेप्ट होती है ये मतलब नहीं, सारी पीआईएल देखिए, हाई कोर्ट में जब आप पीआईएल फाइल करते हो तो आपको पीआईएल फाइल करने के, जब आप फाइल करने जाएंगे तो जब रजिस्ट्री वो देखती है कि आपने जिसको जिसको पार्टी बनाया है उसको अपनी एक एक कॉपी सर्व किया कि नहीं किया। उदाहरण के लिए अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल करता हूं, मान लीजिए मैंने 3 पार्टी बना दिया, दिल्ली सरकार को बना दिया, दिल्ली पुलिस को बना दिया, गृह मंत्रालय को बना दिया, तो मुझे 3 एक्स्ट्रा फोटो कॉपी करानी पड़ेगी अपनी पिटीशन की। उन तीनों पार्टियों को वकील वही होते हैं, हाईकोर्ट के अंदर उनके वकील होते हैं। उन तीनों पार्टियों के जो वकील हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के उनको रिसीव कराना पड़ेगा, उनसे एक रिसीविंग लेनी पड़ेगी, और वो रिसीविंग जब हम रजिस्ट्री में दिखाएंगे तब जाके वो लेगा। एक बार वो ले भी लिया तो वो उसको डिफेक्ट में डाल के रखेगा, वो तब तक वो डिफेक्टेड रहेगी जब तक हमने सबको कॉपी सर्व नहीं करा दिया। तो यानी जब अगले दिन जब इसकी सुनवाई होगी, जिस भी दिन सुनवाई होगी, तो वो तीनों पार्टियों के वकील आके वहां ऑलरेडी खड़े रहेंगे। हो सकता है वो विरोध करें, हो सकता है ये भी कह दें ठीक है इनको 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम जवाब अपना दाखिल करेंगे। तो हाई कोर्ट में ये सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में आपको किसी को सर्व नहीं करना होता है एडवांस में। सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी पिटीशन फाइल कर दीजिए, जिस दिन सुनवाई पे आएगी जजेस ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, आप अपनी बहस करिए। सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि हाँ ये ठीक है, इस पे नोटिस इशू करने लायक है, जब वो नोटिस इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब वो उन रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जाएगा। फिर 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, जितना टाइम सुप्रीम कोर्ट देगी वो जवाब दाखिल करेंगे, फिर अगली सुनवाई शुरू होगी। हाई कोर्ट का क्या होता है, डे 1 से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप चूंकि आपने ऑलरेडी उनको कॉपी सर्व कर रखा है, तो जिस दिन सुनवाई होती है उनके लोग ऑलरेडी खड़े होते हैं। हो सकता है वो विरोध कर